नमस्कार दोस्तों, मैं मलय। लोक कथा 3 चमत्कारी चीजें के पहले भाग में आपने सुना, एक महिला अपने 2 बेटों में छोटे बेटे को कुछ काम धंधा करने के लिए घर से बाहर निकाल देती है। छोटे बेटे को एक बीमार सांप मिलता है जिसकी अच्छी तरह वह देखभाल करता है। बाद में वो एक सुनहरे ड्रैगन में परिवर्तित हो जाता है और छोटे बेटे की मदद करने के लिए उसे एक चमत्कारी गधा भेंट करता है जिसे एक सराय मालिक चुपके से हथिया लेता है। आइए सुनते हैं इसका अंतिम भाग। मां गुस्से से पागल हो गई। उसने छोटे बेटे की डंडे से पिटाई की और उसे गधे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पिटाई के कारण छोटे बेटे का अंग अंग दुख रहा था। उसे ड्रैगन पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा ये ड्रैगन की ही गलती है। वो सीधा नदी के किनारे जा पहुंचा और जोर जोर से ड्रैगन को पुकारने लगा। सहसा नदी में लहरें उठने लगी और ड्रैगन ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला। ड्रैगन ने पूछा, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? छोटे बेटे ने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे खूब बेवकूफ बनाया। यह गधा तुम्ही को मुबारक हो। यह मुझे सोना चांदी कुछ नहीं देता। ड्रैगन ने कोई सफाई नहीं दी और छोटे बेटे से कहा, अगर तुम्हें ये गधा नहीं चाहिए तो इसकी जगह मैं तुम्हें और कुछ देता हूँ। उसी समय ड्रैगन ने नदी तट पर एक सुंदर सा मेजपोश फेंका। इसे उठा लो। जब भी तुम्हें खाने की जरूरत हो, जब भी तुम्हें भूख लगे, इसे जमीन पर फैला देना। जो भी पकवान मांगोगे ये तुम्हें देगा। लड़का मेजपोश लेकर घर की तरफ चल पड़ा, पर सराय के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने रात को वहीं ठहरने का फैसला किया। सराय मालिक ने जब छोटे बेटे को फिर आते देखा तो उसका सिर चकराने लगा। उसने सोचा जरूर ये अपना चमत्कारी गधा वापस लेने आया है, लेकिन जब उसने गधे का जिक्र ही नहीं किया तो उसे कुछ राहत मिली। सोने से पहले छोटे बेटे ने मेजपोश को तह करके रख दिया और सराय मालिक से कहा, इस मेजपोश को हाथ न लगाना और इससे खाना न मांगना। दुष्ट सराय मालिक ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की, पर वो मन ही मन उस लड़के की बेवकूफी पर हंस रहा था। उसने सोचा ये मेजपोश भी जरूर कोई चमत्कारी चीज है। आधी रात में जब छोटा बेटा गहरी नींद में सो रहा था तो सराय मालिक ने लड़के का मेजपोश उठा लिया और उसकी जगह वैसा ही एक मेजपोश रख दिया। सराय मालिक ने चमत्कारी मेजपोश को बिछाकर कहा, मेजपोश, मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान ले आओ। उसकी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि वहां पकवानों का ढेर लग गया। सराय मालिक की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन ज्यों ही मुर्गे ने बांग दी, छोटा बेटा उठ बैठा। उसने अपना मेजपोश उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। छोटा बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा। वो बोला, इस बार सब ठीक है माँ। तुम कौन सी चीज खाना चाहती हो? उसकी पूरी बात सुने बिना ही माँ बोली, यह बताने से आखिर फायदा क्या होगा? छोटे बेटे ने मेजपोश बिछा दिया और माँ से अनुरोध किया, तुम क्या चीज खाना चाहती हो? जो चाहोगी इस मेजपोश पर आ जाएगा। माँ को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो जोर से हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं एक मामूली सी चीज मांगती हूँ। मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पुलाव मंगवा दो। मेजपोश के नजदीक पहुंचकर बेटे ने हुक्म दिया, मेजपोश, मुझे कुछ स्वादिष्ट पुलाव चाहिए। उसने ये वाक्य कई बार दोहराया, लेकिन मेजपोश खाली का खाली रहा। ये देखकर माँ को बेहद गुस्सा आया। उसने फिर एक बार डंडा उठाकर छोटे बेटे की जमकर पिटाई की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। छोटा बेटा फिर नदी तट पर जा पहुंचा और ड्रैगन को पुकारने लगा, तुम कितने एहसान फरामोश हो। छोटे बेटे ने चिल्लाकर कहा, लगता है तुम्हारे पास कोई चमत्कारी चीज नहीं। तुम मुझे सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो। अब मुझे तुम्हारी किसी भी चमत्कारी चीज की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से मैं 2 बार पिट चुका हूँ। ड्रैगन ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और केवल ये कहा, जरा ठहरो, मैं तुम्हें
एक और चीज देता हूँ। थोड़ी देर में वो एक काले रंग का छाता ले आया और उसे छोटे बेटे को देता हुआ बोला, जब तुम सराय में रुको तो सराय मालिक से कहना कि वो काले छाते से ये वाक्य हरगिज ना कहे, मेरे प्यारे काले छाते सुंदर रंग बिखेरो। लालची सराय मालिक ने इस बार भी छोटे बेटे का खूब स्वागत सत्कार किया। उसने मन ही मन सोचा, ये नौजवान छोकरा इस बार भी जरूर कोई न कोई चमत्कारी चीज लाया होगा। छोटे बेटे ने काला छाता एक तरफ रख दिया और सराय मालिक से कहा, इस काले छाते से तुम यह हरगिज ना कहना, मेरे प्यारे काले छाते सुंदर रंग बिखेरो। पर जब सब लोग सो गए तो लालची सराय मालिक ने काले छाते को चुरा लिया और उसकी जगह हूबहू दूसरा छाता रख दिया। उसकी चमत्कारी शक्ति को आजमाने के लिए अपने कमरे में पहुंचकर वो धीरे से बोला, मेरे प्यारे काले छाते सुंदर रंग बिखेरो। उसके मुंह से अभी ये शब्द निकले ही थे कि काले छाते ने उस पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। सराय मालिक चीखता चिल्लाता रहा, पर काले छाते ने उसके प्रति जरा भी दया नहीं दिखाई। वो उस दुष्ट के सारे बदन पर चोट करता रहा। सराय मालिक ने बचने की काफी कोशिश की, पर जहां भी वो जाता काला छाता उससे पहले ही वहां पहुंच जाता। जब छाते की मार से बचने का कोई उपाय नहीं रह गया तो अंत में वो छोटे बेटे की शरण में जा पहुंचा और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अरे रे भैया, मुझे बचाओ। अब मैं और इस छाते की मार नहीं सह सकता। अगर तुम अपने छाते को रोक दोगे तो मैं तुम्हारा गधा मेजपोश तुम्हें लौटा दूंगा। इतनी पिटाई खाकर सराय मालिक की अक्ल ठिकाने आ गई। अगले दिन छोटा बेटा अपनी तीनों चमत्कारी चीजें लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। तो दोस्तों, ये लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें कथावाचक और ड्रैगन की आवाज है मलय की यानी मेरी, छोटे बेटे की आवाज है श्रेया की, माँ की आवाज है सोनिया की, सांप की आवाज है सृष्टि की, सराय मालिक की आवाज है पुष्पराज की। पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिजाइन एवं एपिसोड संपादन शेखर। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके एवं वे इनका आनंद उठा सकें। सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।